तो हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है मेरे चैनल पर। इस तरह से बात करने वाले एसओसी के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं फ्रेंड्स। एसओसी का फुल फॉर्म होता है सिस्टम ऑन ए चिप। फ्रेंड्स, सिस्टम ऑन ए चिप का मतलब होता है फ्रेंड्स जब एक ग्रुप ऑफ हार्डवेयर एक साथ जुड़कर जब एक सिस्टम को क्रिएट करते हैं जिससे एक डिवाइस चलता है, उसे हम कहते हैं सिस्टम ऑन ए चिप। एक चिप के अंदर ही फ्रेंड्स डिफरेंट टाइप्स ऑफ हार्डवेयर लाइक मॉडेम, सीपीयू, जीपीयू और यहीं तक कि नहीं फ्रेंड्स उसके अंदर डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैमरा के लिए हार्डवेयर, जब इन सबको लगाया जाता है तो फिर उससे जो एक सिस्टम क्रिएट होता है जो एक साथ मिलकर जो काम कर कर एक डिवाइस को जनरेट करता है, उसे हम कहते हैं सिस्टम ऑफ चिप। फ्रेंड्स, अगर आपने कभी एक पीसी को बिल्ड किया होगा तो आपने देखा होगा फ्रेंड्स पीसी के अंदर हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ हार्डवेयर्स को लगाते हैं, जैसे कि जीपीयू हो गया, मॉडेम हो गया, मदरबोर्ड हो गया, रैम हो गया, स्टोरेज हो गया। फ्रेंड्स, उन सबको हम अलग अलग तरीके से पावर देते हैं। फ्रेंड्स, जीपीयू के लिए अलग पावर होता है, सीपीयू के लिए अलग पावर होता है, वहाँ उसमें लगे हुए रैम के लिए अलग पावर होता है। फ्रेंड्स, जब इन सबको अलग अलग हम लगाते हैं, अलग अलग लोकेशंस पे लगाते हैं, तो उस कारण से सीपीयू का जो है एक स्पेस जो होता है वो काफ़ी बढ़ जाता है और साइज़ भी काफ़ी बढ़ जाता है, क्योंकि उसके अंदर डिफरेंट हार्डवेयर्स लगे हुए हैं एक डिफरेंट लोकेशंस। और हम उसी वक्त अगर हम स्मार्टफोन को देखें तो उसके अंदर वेरी मिनिमलिस्टिक टाइप ऑफ फायरिंग होती है, क्योंकि वहाँ पर जो हार्डवेयर्स होते हैं, चाहे वो मॉडेम हो गया, चाहे वो जीपीयू या सीपीयू हो गया, ये सब एक साथ लगाए जाते हैं एक चिप के ऊपर। इस कारण उसका साइज़ भी कम हो जाता है और इसी के कारण वायरिंग भी कम होती है। जब वायरिंग कम हो जाती है फ्रेंड्स, इस कारण क्या होता है कि उस एसओसी के अंदर पावर कंजप्शन कम हो जाता है, साथ में उसकी साइज़ कम हो जाती है, जिससे कि आप स्मार्टफोन के अंदर उसको इजीली फिट कर सकें। और फ्रेंड्स, अगर हम टाइम के साथ देखें तो एसओसी के अंदर काफ़ी तरह के बदलाव हैं। पिछले कुछ सालों के अंदर ही एसओसी ने काफ़ी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ के अंदर काफ़ी अपना हाथ बढ़ाया है, जैसे कि देखा जाए तो रोबोटिक्स के अंदर, हार्डवेयर्स के अंदर, साथ में ही लैपटॉप्स के अंदर। और फ्रेंड्स, अगर हम बात करें काफ़ी सारे स्क्रीन्स के अंदर भी आजकल एसओसीज लगे आते हैं, जो कि काफ़ी पावरफुल एसओसीज होते हैं और ये यूज़ किए जाते हैं फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर। कंपनीज़ के अंदर जब अगर आप जाओगे तो आप देखोगे कि वहाँ मशीन्स पेंटिंग करती है इंसानों के लिए, और इन मशीन्स को कंट्रोल करने के लिए एआई का इस्तेमाल किया जाता है। जनरली फ्रेंड्स अगर हम बात करें एसओसी की 2021 के अंदर, तो फ्रेंड्स मैक्सिमम एसओसीज आते हैं 7 nm के साइज़ के अंदर, फ्रेंड्स 7 नैनोमीटर के साइज़ के अंदर। और ये जो एसओसीज होते हैं फ्रेंड्स, ये और भी छोटे होते जाएंगे आने वाले कुछ सालों के अंदर। फ्रेंड्स, क्वालकॉम स्नैपड्रैगन चिपसेट इंडस्ट्री में लार्जेस्ट प्रोवाइडर भी है। इसी के साथ ही सैमसंग हो गया, हुआई, हाई सिलिकॉन, मीडियाटेक कंपनीज, एप्पल हो गया, ऐसी कंपनीज एसओसीज बनाती है और ये एसओसीज का यूज़ किया जाता है तो फॉर द एंड्रॉयड स्मार्टफोन्स, या कह सकते हैं एप्पल के स्मार्टफोन्स के अंदर फॉर द बेस्ट परफॉर्मेंस ऑफ स्मार्टफोन। फ्रेंड्स, अब हम बात करने वाले हैं एसओसीज के डिफरेंट कंपोनेंट्स के बारे में। आईपीयू फ्रेंड्स ऐसे डाटा कन्वर्टर काम करता है फोन्स के कैमरा के अंदर। फ्रेंड्स, फोन के अंदर जब आप फोटो खींचते हैं उस कैमरा से निकली जो डाटा होता है उसको कन्वर्ट करके उसको फोटो में कन्वर्ट करने का काम करता है आईपीयू। इसलिए फ्रेंड्स कहा जाता है कि बेस्ट जो एसओसी होता है वो बेस्ट फोटोग्राफी में काम करता है। जितनी ज़्यादा आपका जीपीयू इंटेंसिव वर्क करेगा, उतनी ज़्यादा आपका सीपीयू इंटेंसिव, उतनी अच्छी आपको फोटो भी मिलेगी। फ्रेंड्स, अब हम बात करेंगे डीएसपी के बारे में। फ्रेंड्स, डीएसपी जो है फ्रेंड्स ये मोर इंटेंसिव मैथमेटिकल एक्सपेंशंस को और फ्रेंड्स मैथमेटिकल इंटेंसिव टास्क को करने में काम आता है। फ्रेंड्स, इसका यूज़ किया जाता है फॉर डिफरेंट सेंसर्स का यूज़ करने में, जैसे कि जायरोस्कोप हो गया और कंप्रेसिंग एंड डिप्रेसिंग ऑफ फाइल्स हो गया, जैसे कि वीडियो फाइल्स एंड और दूसरे डाटा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स को डिकम्प्रेसिंग, डिप्रेसिंग या कंप्रेसिंग करने में इसका यूज़ किया जाता है। फ्रेंड्स, अब हम बात करें एनपीयू की। फ्रेंड्स एनपीयू एक ऐसा कंपोनेंट है, इसका यूज़ किया एआई को सिखाने के लिए। जैसे कि आप जानते हैं जब आप शुरुआत करते हैं फ़ोन की तो उसमें फ्रेंड्स आपने देखा होगा गूगल असिस्टेंट की शुरुआत करते हैं तो वो आपके आवाज़ को रिकॉग्नाइज़ करता है, जैसे आप बोलते हैं ही हेलो। उसी तरह इस एनपीयू का काम होता है, न्यूरल प्रोसेसिंग यूनिट का काम होता है कि आपकी आवाज़, आपके फेस और आपके डाटा को किस तरह समझकर जो एआई है आपको हर एक चीज़ को दिखाएं, जैसे कि जो चीज़ आप टाइप कर रहे हैं उसको आपको दिखाएं। इसलिए एनपीयू का यूज़ किया जाता है। आगे हम बात करें फ्रेंड्स वीडियो एनकोडर एंड डिकोडर की। फ्रेंड्स, इसका यूज़ किया जाता है फॉर द कन्वर्शन ऑफ वीडियो फाइल्स एंड देयर फॉर्मेट को कन्वर्ट करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। फ्रेंड्स, अगर हम आगे हम बात करें मॉडेम की, तो मॉडेम का यूज़ आप जानते हैं मॉडेम इसलिए लगा जाता है फॉर नेटवर्क यूजेस, नेटवर्क पर्पसेस के लिए मॉडेम का यूज़ किया जाता है। एक एसओसी के अंदर एक इनबिल्ट मॉडेम आता है फ्रेंड्स, जिसे हम 4G कह सकते हैं, 5G कह सकते हैं, वाईफाई एंड ब्लूटूथ का जिसमें सपोर्ट होता है फ्रेंड्स। तो मॉडेम का भी काफ़ी ज़्यादा यूज़ होता है एसओसी के अंदर। फ्रेंड्स, अब हम बात करेंगे सीपीयू के बारे में, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट ऑफ एसओसी के बारे में।
फ्रेंड्स CPU ऑपरेट करता है ऑन CPU आर्किटेक्चर। फ्रेंड्स CPU आर्किटेक्चर के अंदर आपको 3 तरह के यूनिट्स दिखते हैं। इन यूनिट्स को कहा जाता है प्रेडिक्शन यूनिट एंड रजिस्टर यूनिट एंड एक्सिक्यूशन यूनिट। फ्रेंड्स पहले हम बात करेंगे रजिस्टर यूनिट। फ्रेंड्स रजिस्टर यूनिट जो होता है जो बिट्स ऑफ डाटा को स्टोर करके रखता है। फ्रेंड्स अपने मतलब कि आपने देखा होगा विंडोज़ के अंदर आपको 64 बिट मिलता है, 32 बिट मिलता है, उसी तरह इसके अंदर रजिस्टर यूनिट के अंदर आपको बिट ऑफ डाटा को ये होल्ड करता है और इस होल्डेड डाटा का यूज़ किया जाता है बाय एक्सिक्यूशन यूनिट। एक्सिक्यूशन यूनिट क्या होता है? एक्सिक्यूशन यूनिट जो होता है वो द रजिस्टर यूनिट को डिफरेंट टाइप ऑफ रजिस्टर यूनिट्स को, जैसे कि वो हो सकता है मल्टीपल रजिस्टर यूनिट्स को, इन मल्टीपल रजिस्टर यूनिट्स से यूज़ करता है फॉर रीराइटिंग द मेमोरी एंड रीडिंग द मेमोरी के लिए। इससे क्या होता है फ्रेंड्स, जब आप बूटअप करते हैं अपने स्मार्टफोन को या एंड्रॉइड स्मार्टफोन को, तो जो शुरुआती जो काम होते हैं फिर नॉर्मल जो आप डे टू डे काम उसके अंदर करते हैं, एक्सेप्शन है इसके अंदर गेमिंग जो होता है वो GPU के द्वारा होता है, और डिवाइस में जो वीडियो प्लेइंग आप करते हैं ये सब डिवाइस और GPU के द्वारा होता है। पर इसके अंदर एक्सिक्यूशन यूनिट का यूज़ किया जाता है फॉर द कोडिंग बूटिंग ऑफ द एंड्रॉइड इन स्मार्टफोन। फ्रेंड्स अब हम बात करेंगे GPU की। फ्रेंड्स GPU क्या होता है? GPU इस ग्राफिकल प्रोसेसिंग यूनिट ऑफ एन SoC। मीन्स ये GPU जो होता है वो जनरली यूज़ नहीं किया जाता, पर जब भी आपको अगर एक ग्राफिकल इंटेंसिव काम करना हो, जैसे कि आपको HD वीडियोस देखनी हो, चाहे आपको गेम्स खेलने हो, चाहे आपको वीडियो डिकोडिंग इनकोडिंग वगैरह करना हो, फ्रेंड्स आपको जब हाई इंटेंसिव टास्क करने होते हैं इस वक्त काम आता है हमारा GPU एज ए कंपोनेंट। फ्रेंड्स ये GPU जो होता है वो लगातार मल्टीपल साइकिल्स ऑफ मैथमेटिकल फंक्शन करने में सक्षम है एज़ कम्पेयर टू CPU जब एक साइकिल में काम करता है, टास्क को परफॉर्म करता है, उसी टास्क को मल्टीपल टाइम्स में पैरेलली एक साथ CPU का करवा सकता है उससे। इस कारण अपन GPU का ही यूज़ करते हैं जब हम हाई इंटेंसिव सॉफ्टवेयर से हाई इंटेंसिव एप्लीकेशन उसका हम इस्तेमाल कर रहे हैं। फ्रेंड्स आज वीडियो से आपको समझ में आ गया होगा कि फ्रेंड्स व्हाट इज़ एन SoC और उसका यूज़, पर्पस एंड उसके कंपोनेंट्स के बारे में। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।